हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रीति। आज मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ। तो लास्ट तक बने रहें और स्टोरी को जरूर देखें लास्ट तक, तब आपको पता चलेगा कि स्टोरी में क्या था और ये इसका मोरल क्या था स्टोरी का। तो बिना देर करते हुए चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रेनी सीजन। बरसात बारिश का मौसम था। द विलेज हैड रिसीव्ड गुड रेनफॉल। तो जो विलेज का मतलब होता है गांव। गांव में बहुत अच्छी बारिश हुई थी। द ब्रुक अक्रॉस द विलेज वॉज फिल्ड विथ वाटर। ब्रुक का मतलब होता है छोटी नदी। तो द ब्रुक अक्रॉस द विलेज वॉज फिल्ड विथ वाटर, तो जो नदी का किनारा भी था जो वो पानी से भर गया था। देयर वॉज न्यू ग्रास एवरीवेयर, और सभी जगह नए नए घास उग गए थे। पीपल इन द विलेज वर हैप्पी, और गांव के लोग बहुत ही खुश थे। दे वर सेलिब्रेटिंग द रेन बाय ऑफरिंग द deities with feast and festive। मीन्स फीस्ट का मतलब होता है दावत, और फेस्टिव का मतलब होता है उत्सवपूर्ण। तो और deities का मतलब होता है देवी देवताएं। तो जो गांव के लोग थे वो बारिश से बहुत खुश थे, और देवी देवताओं को फूल और ये सब से और दावत दे रहे थे, उत्साह मना रहे थे। बट अ कॉलोनी ऑफ एंड्स वर engrossed in sorrow। लेकिन जो कॉलोनी ऑफ एंड्स का मतलब होता है चींटियों की बस्ती। चींटियों की जो एक बस्ती थी वो तल्लीन थी दुख में। ड्यू टू द हैवी रेन्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। द एंट हिल इन विच द कॉलोनी ऑफ एंट्स रिसाइडेड वाज फॉर टू ड्रॉन completely। मतलब कि जो चींटी जहाँ रहती थी, एंट हिल, चींटी का घर का बोलते चींटी के घर को बोलते हैं एंट हिल। तो वो जहाँ रहती थी चींटी, वो क्या हुआ था, डूब गया था पूरी तरह से पानी में। ऑल द एंट्स वर इन डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड, और वो लोग बहुत डर गए थे डूबने से, कि ये हम लोग डूब ना जाए ये पानी में। दे हैड टू वैकेट देयर एंट हिल एंड सर्च ऑफ फॉर सम अदर ड्राई प्लेस, और वो लोग वहां से खाली करके एंट हिल को कहीं और जा रहे थे, सूखा जगह पे। द एंट हिल बिगेन देयर मार्च। और जो चींटियां थे वो क्या, वो चलती जा रही थी। लास्ट मतलब हाय। द एंड्स गॉट स्टक एट द बैंक ऑफ ब्रूक, और क्या होता है कि चींटी लोग जो है फंस जाती है कहाँ, नदी के किनारे पे। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस, और उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे रिवर को क्रॉस करें। वाटर वॉज रनिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक, और जो पानी थी वो एक नदी से दूसरी नदी के किनारे तक बह रही थी। रामू हैड बीन वॉचिंग द कॉलोनी ऑफ एंड्स फॉर क्वाइट सम टाइम, और रामू जो एक लड़का है, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में, वो देख रहा है कि कैसे चींटी जो है नदी को क्रॉस करना चाह रही है। He understood that the ant were in the process of searching for a new place। उसको समझ में आ गया उस लड़के को। ही यूज हुआ है रामू के लिए, ये एक प्रोनाउन है। तो जो चींटी है वो लोग नए घर की तलाश में इधर से उधर कर रही है, वो पता चल गया रामू को। ही टुक सम लीव्स एंड pinned them together। और क्या होता है कि रामू जो है कुछ पत्ते को लेता है और पत्ते को क्या करता है, पिन कर देता है, मेकिंग अ लॉन्ग स्ट्रैंड आउट ऑफ देम, जिससे कि एक ब्रिज के जैसा बन जाएगा बाहर निकलने के लिए। ही देन लेड द स्ट्रैंड अक्रॉस द ब्रूक, तो क्या होता है वो जो नदी है उसके किनारे लगा देता है। द स्ट्रैंड टच्ड बोथ द बैंक्स एंड लुक लाइक अ ब्रिज, और दोनों किनारों में लगा के नदी के और ब्रिज के जैसा बना देता है। ही हेल्प द एंड्स क्रॉस द ब्रूक, और वो हेल्प करता है चींटियों को नदी को पार करने में। द एंड्स क्रॉस द ब्रूक हैप्पीली, और जो चींटियां थी वो नदी को अच्छे से पार कर लेती है। एंड वेंट ऑन
टू सर्च देयर न्यू होम, और वो अपने नए घर की तलाश में निकल जाती है। तो इसका मोरल देखते हैं स्टोरी का, बी काइंड टू ऑल, मतलब सभी के साथ अच्छे से रहो। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे रामू जो लड़का था बहुत ही हेल्पफुल था चींटियों के साथ। ऐसे ही आप लोग भी एक दूसरे के साथ जरूर हेल्पफुल बने। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू चैनल, माय चैनल। एंड कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।